इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि संलग्न चित्र में एक आवेश विन्यास जिसे वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है दर्शाया गया है। चतुर्ध्रुवी की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए जहां r डबल ग्रेटर देन a। अपने परिणाम की तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत एकल ध्रुव के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। तो अभी तक हमने वैद्युत विभव के बारे में समझा, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा, वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के बारे में समझा है। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, वैद्युत चतुर्ध्रुवी। वैद्युत चतुर्ध्रुवी वैद्युत चतुर्ध्रुवी क्या होता है? देखिए, आपने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव उत्पन्न किया है जिसमें एक ही बिंदु आवेश होता है। V = 1/4πε0 Q/r इसका सूत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला सूत्र आपने उत्पन्न किया है जो अलग अलग होता है। और अब हम समझेंगे यहाँ पर वैद्युत चतुर्ध्रुवी। वैद्युत चतुर्ध्रुवी में परस्पर दो वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। दो वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या लिया गया है? दो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर प्रयोग किए हैं, लेकिन इस तरह से प्रयोग किए हैं कि इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के आघूर्ण परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। चित्र बना लेंगे। मानकर चलिए पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है, दूसरा आवेश कहीं यहाँ हो सकता है। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए प्लस का Q, इसको नाम दे दीजिए माइनस का Q। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प लेते हैं, बहुत ही अल्प। अल्प कितनी? मान लीजिए a डिस्टेंस है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो a ले रहे हैं। तो अब ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। इसका कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मानकर चलिए वो P1 है। बिंदु नाम दे देंगे, इसको A, इसको आप B नाम दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे? एक और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव इसी के सापेक्ष इसी के साथ में रखेंगे। मानकर चलिए अब इसको उल्टा रखेंगे। हम जो हम दूसरा वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग कर रहे हैं इनके आवेशों से उसको विपरीत दिशाओं में रखने के लिए कुछ इस तरह से ही रखा जाएगा। यहाँ पर माइनस का आवेश है तो दूसरा जो वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग कर रहे हैं उसका ऋणात्मक आवेश भी यहीं पर आप रखेंगे, यानी -Q। और जो उसका प्लस वाला आवेश है एक डिस्टेंस पर वो चला जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम C। और इन दोनों आवेशों के बीच की भी जो डिस्टेंस है वो A है। बीच की जो डिस्टेंस है वो A है। अब क्या है, ये जो निकाय इस समय बन रहा है यह है निकाय वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहलाता है। वैद्युत चतुर्ध्रुवी इसलिए कहलाता है क्योंकि इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के जो आघूर्ण है वो विपरीत दिशाओं में है। सपोज दैट इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य बिंदु से, इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से, मान लीजिए ये O बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु यही बन रहा है।
इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु मान लीजिए इनकी सीध में रखा है P, एक बिंदु P रखा है और उसकी डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, R ले रहे हैं। तो क्या होगा, बिंदु P पर यदि हम दोनों द्विध्रुवों के कारण आघूर्ण ज्ञात करें तो जो आपका दूसरा वाला है उसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत द्विध्रुव मानकर चलिए वो P1 हो जाता है। P1 की दिशा आगे की तरफ रहेगी और जो आपका पहला वाला वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उल्टा कर दिया मैंने, इसको P2 मानेंगे। दूसरे वाले के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत द्विध्रुव P2 उसकी दिशा आगे की तरफ और पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 जिसकी दिशा पीछे की तरफ रहेगी, कुछ इस तरह से। यानी दोनों की ही दिशाएं विपरीत हैं। इस समय दिशाएं विपरीत होने के कारण यह निकाय वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहलाता है। परिभाषा दोबारा पढ़ लेंगे। जब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के निकट इस प्रकार रखे हो कि उनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर विपरीत दिशाओं में हो तो निकाय वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहलाता है। ये इसकी सिंपल परिभाषा हो चुकी है। अब इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के कारण बिंदु P पर हमको विभव बताना है। बिंदु P पर विभव। अब यहाँ पर आपकी तीन स्थितियां बननी है। बिंदु A पर रखा आवेश, बिंदु B पर रखे 2 आवेश, बिंदु C पर रखा 1 आवेश। यानी तीनों ही स्थितियों में हमको बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो देखेंगे। बिंदु आवेशों कौन कौन से आवेश हैं, A, B व C के कारण बिंदु P कैपिटल P है ये, क्योंकि बिंदु P को आपने कैपिटल माना है। बिंदु P पर विभव। अब क्या है, यहाँ पर 3 आवेश हैं, 3 बिंदु हैं, 3 आवेश हैं, तो हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी बिंदु आवेश A के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V1, बिंदु आवेश B के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V2, बिंदु आवेश C के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V3 हो जाता है। सूत्र ओपन करेंगे। सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बिंदु P की पहले आवेश यानी बिंदु आवेश A से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो R प्लस A हो जाएगी। R प्लस A तो रखेंगे R प्लस A। प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब नेक्स्ट आता है V2 यानी बिंदु आवेश B के कारण और बिंदु B पर 2 आवेश रखे हुए -Q और -Q दोनों ही सटाकर रखे हैं, तो क्या ये आवेश जुड़ जाएंगे। -Q कितना हो गया, 2Q हो गया। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए चिन्ह सहित हम रखेंगे इनकी वैल्यू, तो ब्रैकेट मत लगाइए, तो आप इसको सीधा यूं ही लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का 2Q अपॉन R, क्योंकि आवेश जो है वो जुड़ चुके हैं यहाँ पर और डिस्टेंस कितनी है R है, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु पर रखे हुए हैं और मध्य बिंदु से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो R है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर R प्रयोग करेंगे। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाकर ये माइनस हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा देंगे और क्या हो जाएगा V3। अब देखिए V3 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, R माइनस A हो रही है, तो लिखेंगे R माइनस A हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस ए, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो चीज कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या हो रहा है, ऊपर भी क्यू क्यू क्यू, ऊपर से क्यू कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसको हम कॉमन करके लिखेंगे, हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये तो कॉमन हो गया। कॉमन होने के पश्चात अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/r प्लस ए, 1/r प्लस ए बचेगा। और इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 2, केवल 2 बचेगा अपॉन आर। अभी प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। और ये तो कॉमन गया, बचेगा नीचे 1/r माइनस 1, 1/r माइनस ए, r माइनस ए, कुछ इस तरह से। और ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। इस चित्र को मैं साफ कर देता हूं, इसकी आवश्यकता केवल यहीं तक की। वैद्युत चतुर्ध्रुवी वाला ये टॉपिक हो रहा है, अलग ही टॉपिक है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 चलता है या साथ में, हो जाएगा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1/r प्लस ए, r और r माइनस ए। तो इसको हम जब एलसीएम में लिखेंगे तो हो जाएगा r ब्रैकेट में r माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में r प्लस ए, कुछ इस तरह से ये हो जाता है। अब देखिए r प्लस ए से r प्लस ए कटेगा, r प्लस ए से r प्लस ए कटेगा और बचा यहाँ पर r माइनस ए, उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से तो हो जाएगा r माइनस ए, कुछ इस तरह से। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर तो r है, r से r कटेगा, ऊपर बचेगा r माइनस ए और r प्लस ए, कुछ इस तरह से। आप इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, सॉरी मजेदार ब्रैकेट लगाइए आप यहाँ पर, क्योंकि माइनस से भी इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सवाल थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए r माइनस ए से क्या कटेगा, r माइनस ए कटेगा और बचेगा यहाँ पर r प्लस ए, चिन्ह है प्लस का तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। r प्लस क्या कटा यहाँ से, r माइनस ए से r माइनस ए कट चुका है और बचेगा r प्लस ए। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ r प्लस ए, ब्रैकेट बंद हो, पूरा बंद, ब्रैकेट बंद। इस तरह से ये वैल्यू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर हो जाएगा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस r का मल्टीप्लाई इस r से करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r ए, ऐसे ही यहाँ पर इस माइनस का मल्टीप्लाई इस अंदर करेंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है जी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कहीं तो भी तो था इसमें, माइनस का 2 भी तो था, ये 2 यहाँ पर ले लीजिए आप, माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो सोल्व हो गया यहाँ तक। अब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आर स्क्वायर
प्लस आर ए, ये हो जाएगा अपॉन में क्या हो रहा है आर। अब देखिए यहाँ पर भी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी उत्पन्न हो रहा है। तो क्या करेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बड़ा ब्रैकेट, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। कुछ कटेगा, क्यों कटेगा, काटेंगे, जो बचेगा बचा लेंगे। माइनस का आर ए है प्लस का आर ए है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए आर स्क्वायर ये है प्लस का आर स्क्वायर ये है, प्लस का कितने हो जाएंगे 2r स्क्वायर हो जाएगा। v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r स्क्वायर टू r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे के बटे r ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट पर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब चित्र में मैंने एक डिस्टेंस वो प्रयोग की थी एक, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो r की वैल्यू a की तुलना में बहुत अधिक है। यानी जो a की वैल्यू है आप उसको नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है a में, तो a की वैल्यू तो पहले से कम है, a की वैल्यू तो पहले से ही कम है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू और भी कम होगी। लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर r डबल ग्रेटर देन a, देन क्या होगा, हम a की वैल्यू को छोड़ देंगे, यानी a स्क्वायर जो आ रहा है उसमें हम उसको छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा b स्क्वायर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़े ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ये जो 2 है आप यहाँ पर इसको भी कॉमन कर सकते हैं। आप इसको भी कॉमन कर लीजिए, कॉमन करके इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, ये 2q हो जाएगा बाहर, 2q बाहर गया, अंदर बचेगा r स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पूरे के बटे r, पूरे के बटे r, और क्या हो जाएगा r ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर माइनस 0 क्यों किया, क्योंकि आपने a की वैल्यू को छोड़ दिया है, बहुत ही नगण्य मान के उसके स्क्वायर की वैल्यू को छोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पर 0 हो चुका है। अब आगे देखिए, इसी माइनस का मल्टीप्लाई चाहो को अंदर कर सकते हो जाएगा v इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर पूरे के बटे r, और r की पावर ये हो जाएगा 3, क्योंकि r स्क्वायर में से जब 0 घटेगा तो केवल r स्क्वायर ही बचेगा, उसका मल्टीप्लाई जब r से करेंगे तो r की पावर 3 हो जाता है। अब कुछ कटेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर आप काट सकते हैं,
ऊपर बचेगा ए स्क्वायर। v इक्वल टू हो जाएगा 2q/4πε0 और अंदर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट चुका है, बचा ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 ये बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। हम क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यहाँ करके आप इसको लिखिए v इक्वल टू 1/4πε0 2qa स्क्वायर पूरे के बटे आर की पावर 3, आर की पावर 3। तो डिस्टेंस के सापेक्ष जो वैल्यू चतुर्ध्रुवी है उसका यह संबंध उत्पन्न होता है। यदि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट रहे और दूरी को हम घटाए बढ़ाएं तो क्या होगा, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r की पावर 3। यदि जो कि 1/4πε0 तो पहले से कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो घट बढ़ नहीं सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको छोड़ दीजिए। 2qa स्क्वायर है। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव प्रयोग कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव में बहुत ही अल्प दूरी प्रयोग की जाती है, उसको भी हम घटा बढ़ा नहीं सकते। अब ये आवेश है, आवेश की वैल्यू को भी घटा बढ़ा नहीं सकते, जितनी वैल्यू रखनी थी रख दी, बात खत्म। उसके बाद में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर हम परिवर्तित करेंगे तो वोल्टेज यानी विभव की वैल्यू घट बढ़ जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, आवेश की वैल्यू को नहीं घटा रहे बढ़ा रहे, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को नहीं घटा रहे बढ़ा रहे, ठीक है। केवल डिस्टेंस जो थी, मध्य बिंदु, दोनों ही वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य बिंदु से बिंदु P की डिस्टेंस को हम घटा बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव का जो सूत्र है या उसका संबंध है वो भी प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3 उत्पन्न होता है। अतः वैद्युत चतुर्ध्रुवी के कारण उत्पन्न होने वाला विभव दूरी के साथ v प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 3 के रूप में संबंधित रहता है। अब यहां पर एक चीज और पूछी थी उन्होंने इस क्वेश्चन में, परिणाम की तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव व एकल ध्रुव के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। तो एकल ध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए और चतुर्ध्रुव के लिए विभव दूरी निर्भरता की तालिका देख लेते हैं, कैसे कैसे वो संबंध उत्पन्न होते हैं। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं। निकाय, मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले निकाय लिख रहा हूं। निकाय, क्योंकि हमको क्या बनानी है, तालिका बनानी है, निकाय। और दूसरी तरफ में क्या लिख रहा हूं, विभव दूरी निर्भरता, विभव दूरी निर्भरता। विभव के साथ दूरी की निर्भरता किस किस में हम देख रहे हैं, सबसे पहले एकल ध्रुव के लिए हम देखेंगे। एकल ध्रुव निकाय कौन कौन से बन सकते हैं, एकल ध्रुव यानी एक ही बिंदु आवेश के कारण, एक ही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले निकाय को एकल ध्रुव निकाय कहते हैं। एकल ध्रुव, एकल ध्रुव, एकल ध्रुव के लिए जो वैद्युत विभव का सूत्र है वो होता है v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। और अब आप यहाँ पर दृष्टि डालेंगे
विभव और दूरी के सापेक्ष ही आप निर्भरता ज्ञात कर रहे हैं। बाकी सारी वैल्यू को यदि आप कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट रखने के पश्चात आपको प्राप्त होगा V प्रोपोर्शनल 1/r। V प्रोपोर्शनल 1/r यानी जो एकल ध्रुव है उसके कारण विभव दूरी निर्भरता V प्रोपोर्शनल 1/r होती है। ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या आता है जी, नंबर 2। ये तो एकल ध्रुव था। द्विध्रुव भी आते हैं। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, उसके लिए जो विभव का सूत्र है वो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r⁴ वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विभव। P/r⁴ वोल्ट में आता है और ये भी वोल्ट। यहाँ पर भी आप दूरी के सापेक्ष निर्भरता देखेंगे r⁴ हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/r²। ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका चतुर्ध्रुवी। चतुर्ध्रुवी में 4 ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। उसका सूत्र आपको ये प्राप्त हुआ है। उसका सूत्र आपको यह प्राप्त हुआ है वैद्युत चतुर्ध्रुवी के लिए। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो दूरी और विभव की जो निर्भरता है वो ये उत्पन्न होती है, यानी V प्रोपोर्शनल 1/r⁴ उत्पन्न होती है। ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए। तो अलग अलग निकायों के लिए विभव दूरी निर्भरता अलग अलग होती है। ये आपका सोल्व हो चुका है। आगे आते हैं आपके प्रश्नावली और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।